नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। थंबनेल में 9 देवियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आ रही हैं यह लोग तुम्हारे घर पर। दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि यह 9 देवियों का आगमन आपके शुभ घरों में होने वाला है। इनके शुभ कदम आपके घर में पड़ते ही आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, और यह कोई साधारण घटना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको 2 ऐसी बातों का ध्यान रखना है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इस तरह से आप इनका स्वागत का तैयारी कर सकते हैं, ताकि यह 9 देवियाँ आपके घर वालों से, आपसे, आपके घर से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाए। ऐसा कुछ अब आपको करना है, जिसके लिए आपको इन्हें 2 बातों का ही ध्यान रखना है, क्योंकि यह 2 चीज़ें आपके लिए किस्मत का द्वार खोल सकती हैं, यदि आपने इन 2 बातों का ध्यान रख लिया। क्योंकि दोस्तों, इन 2 बातों का यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो यह 9 देवियाँ ही आपसे नाराज़ हो सकती हैं, और आप इन्हें मना भी नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि आपको इन 9 देवियों का स्वागत करने के लिए अब एकदम से तैयार होना होगा, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता है, और ना ही हर किसी के ज़िंदगी में आता है। जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, उन्हीं के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। तो ऐसे में आपका कर्म अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में ही यह 9 देवियों का आगमन आपके घरों पर होने वाला है। तो अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आपके जो दुखों का दरवाज़ा था वह बंद हो जाएगा, और जो खुशियों का दरवाज़ा बंद पड़ा है वह खुल जाएगा। सीधे सीधे कहें तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में हमेशा दुख बना रहता है। देखा जाए तो पिछले 5 साल से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। कोई ना कोई ऐसी विपत्ति आपकी ज़िंदगी में आ जा रही है, जिनसे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन निकलते ही दूसरी परेशानी खड़ी हो जा रही है। यूँ कहें तो आप इन 5 से 6 सालों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कोई पैसे को लेकर परेशान है, तो कोई अपनी शिक्षा विद्या को लेकर परेशान है, तो कोई दोस्तों अपनी ज़िंदगी के कुछ पर्सनल समस्याओं को लेकर परेशान है, कोई घरेलू मसले में फंसा हुआ है। दोस्तों, और भी कई तरह की परेशानियाँ आपके पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। तो इसका सीधा अर्थ है कि आपके किस्मत अभी साथ नहीं दे रही, आपका किस्मत ही बंद चल रहा है, आपके दुखों का दरवाज़ा खुला पड़ा है। तो बस अब यह 9 देवियों को यदि आपने यह 2 कार्य करके खुश कर दिया, तो दोस्तों यकीन मानिए, आपका दुखों का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, और खुशियों का बड़ा स्वर्ग जैसा दरवाज़ा खुल जाएगा। इन 9 देवियों का आपके घर में आगमन होते ही लोग भी अब आपको देखकर यही कहेंगे कि क्या तो नसीब पाई है आपने। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा बड़ा चमत्कार अब यह 9 देवियाँ करने वाली हैं। दोस्तों, अब तक तो देखा जाए तो लोग आपका खूब मज़े लिया कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखा जाए तो तरक्की की ओर भी बढ़ रहे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी कोई न कोई कमियां आपके जीवन में बनी हुई हैं। आपको आने वाले कुछ समय को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल नज़र आ रहा है। दोस्तों, बस आपको इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यदि आप अपनी ज़िंदगी में बस सब कुछ पाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, दोस्तों, जब भी आप लोगों को देखते हैं तो आपके मन में यह बात तो ज़रूर आती है कि काश आपके पास भी यह होता, काश आपके पास भी ऐसी चीज़ें होती, यह होती, वो होती। ये सारी बातें आपके मन में सदा ही बनी ही रहती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि इन 9 देवियों की कृपा से आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप लंबे समय से तड़प रहे थे, तरस रहे थे। अब आपका जो ज़िंदगी है वह
पटरी पर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस आपको यह दो गलती नहीं करनी है, नहीं तो अच्छा खासा जीवन भी बर्बादी की ओर बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, वह कौन सी बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, किस तरह से नौ देवियों का स्वागत आपको करना है, इसके बारे में हम आपको बहुत ही विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माता दुर्गा का जयकारा लगाना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको अब जो भी मिलने वाला है माता दुर्गा के ही आशीर्वाद से मिलने वाला है, क्योंकि आपने माता दुर्गा से कुछ बहुत ही विशेष मनोकामना बोली है, प्रार्थना करके आपने मांगा है। तो अब आपकी वह मनोकामना माता दुर्गा जल्द ही पूरी करने जा रही हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे हाथों से जय माता दी, जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गे दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आपको किन दो बातों का विशेष ध्यान रखना है और कौन सी वह गलती है जो नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, पहला जो बात का आपको ध्यान रखना है वह है दोस्तों, आपको अपने घर में किसी भी व्यक्ति से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, किसी को भी अशब्द नहीं बोलना है। यदि आपको छोटा बच्चा परेशान भी करे तो आप उन्हें गाली गलौज जैसे शब्दों का उपयोग न करें। नहीं तो यदि दुर्गा माता ने एक बार आपसे मुंह फेर लिया तो दोस्तों आप जीवन भर रोते रह जाएंगे। तो बस आपको इन एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में सुख शांति बनाए रखना है, क्योंकि उसी घर में देवी देवताओं का वास भी होता है। उन्हीं के घर में सुख शांति बनी रहती है, खुशियाँ रहती है। जिस घर में लोग सबका आदर सम्मान करते हैं, फिर चाहे वे छोटा हो या बड़ा, अपना जिद या फिर आपके घर परिवार का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, बहुत जिद करता है, तो उन्हें भी आप शांत इस दौरान तो पूरी तरह से रखने का प्रयास करें। अब बात करते हैं दूसरे बातों का जो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जो दूसरा बात का ध्यान रखना है वह है दोस्तों, आपको अपने घर के मंदिर में हमेशा साफ सफाई रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपके मंदिर में यदि कहीं पर भी झाले मकोड़े लगे हुए हैं तो उसे जल्द से जल्द हटा दें। जी हाँ दोस्तों, और अपने घर में भी यदि कहीं पर झाले मकोड़े लगे हैं तो उन्हें जल्द से जल्द हटाएं, क्योंकि झाले मकोड़े नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ इन नौ देवियों का आगमन होने वाला है वहीं इसका विपरीत नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आने लग जाएगा। तो आपको इन बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको अपने घर के हर एक कोने की साफ सफाई बराबर तरीके से करनी चाहिए। दोस्तों, इन दो बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि कौन सी वह दो गलती है जो नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, यह दो गलती आपके लिए दुखों का पहाड़ तोड़ सकती है, तो इसलिए आपको यह दो गलती इस दौरान तो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए पहली गलती के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहला जो गलती वही है दोस्तों, आपके मुख्य दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति, जीव जंतु छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा आता है तो आप उन्हें किसी भी तरह से कष्ट न दें। आप उन्हें मारे, फटकारे, डांटे बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका अर्थ देखा जाए तो आपका घर बहुत ही शुभ है और आपके घर पर देवी देवता का वास है आपके पास, इसलिए यह जीव जंतु या कोई असहाय व्यक्ति आता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, जिनके घर पर जीव जंतु या किसी भी असहाय बुजुर्ग का वास होता है, मतलब आपके मुख्य दरवाजे पर कोई आता है, तो इसका मतलब है भगवान ने आपको चुना है उनकी सहायता के लिए। तो आप खुशी खुशी उनके लिए जो भी कर सकते हैं अवश्य करें। खास करके आप उन्हें डांट के भगाए बिल्कुल भी नहीं, वो भी इस समय तो और भी आपको नहीं करना है। दोस्तों, वहीं दूसरी जो गलती है आपको नहीं करनी है वह है दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो समय है इनमें महिलाओं को रात में जूठे बर्तन अपने रसोई घर में नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, यदि जो महिला ऐसा करती हैं अब उन्हें सावधान हो जाना है।
दोस्तों, आपको यह छोटी सी भी गलती बड़ी भारी संकट में डाल सकती है। इसलिए दोस्तों, आप अपने रसोई घर में रात भर जूठा बर्तन बिल्कुल भी न छोड़ें। इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों, यह 2 सावधानी और यह 2 गलती आपको अपने दिमाग में बैठानी है और जाने-अनजाने पे भी आप यह सब कार्य बिल्कुल भी न करें। नहीं तो दोस्तों, इसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा, आपके पूरे परिवार को ही झेलना पड़ेगा। दोस्तों, अब आइए उसी के साथ जानते हैं कि इन 9 देवियों के आपके घर पर आने से आपको क्या ख़ास हो सकता है। जैसे कि बिज़नेस के मामले में, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से, व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए, बेरोज़गार लोगों के लिए, युवाओं के लिए एवं अन्य सभी क्षेत्रों में इन 9 देवियों की कृपा से आपको क्या खास लाभ होने वाला है, कौन सा हानि हो सकता है, होने वाले नुकसान से आप कैसे बच सकते हैं, किन लोगों से दूरी बनाना होगा, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी गलती है जो नहीं करनी है, इन सभी के बारे में और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम पूरे विस्तार से देने वाले हैं। दोस्तों, यह समय आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है, इसलिए सभी जानकारियाँ भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास साबित होने वाली है। आपके लिए यह जो समय है वह काफ़ी शुभ रहने वाला है। आपके कोई अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए आपने लंबे समय से प्रयास किया था, इंतज़ार किया था, अब वह घड़ी समाप्त हुई। अब आपको किसी कार्य में सफलता मिल सकता है। आपके वाणी से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों, आपके सामने कुछ खास चुनौतियां आपको मिलेंगी। आप सभी तरह के अड़चनों को दूर करने में भी सफल हो जाएंगे। नौकरी पेशा जातकों को सहकर्मियों की मदद से सभी काम समय पर पूरा कर कर दिखाने वाले हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती के मूड में भी रहने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे और आस पड़ोस के लोगों के साथ आपके संबंध भी अच्छे बन सकते हैं। माता पिताजी के स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा यदि कोई समस्या थी तो। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपका कुछ तनाव कम होने वाला है। साथ ही घर में रिश्तेदारों के बीच यदि कोई तनाव चल रहा था तो वह तनाव समाप्त होगा। आपके घर पर रिश्तेदारों का आना जाना हो सकता है, जिससे घर का माहौल भी शानदार होगा। आपके घर के बच्चे काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय भी बिताने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान आपके शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका धैर्यशील स्वभाव उन्हें मात देगा। आपका हंसमुख स्वभाव आपके अपने पास रह रहे लोगों को भी काफ़ी खुश करेगा, जिससे लोग आपकी तारीफ़ें भी करेंगे। नौकरी पेशा जातकों के ऊपर काम का बोझ कुछ कम हो सकता है, क्योंकि आप हर काम को बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी से करने वाले हैं। दोस्तों के साथ किसी नई नौकरी के बारे में बातचीत भी कर सकते हैं। दोस्तों, पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। यदि आप सबको साथ लेकर कोशिश करते हैं चलने की, तो अब आपका साथ लेकर चलने का प्रयास सफल होगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चली आ रही सभी जिम्मेदारियों को आप बहुत ही खुशी खुशी पूरा करने में कामयाब रहेंगे। धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई अनबन चल रही है तो वह अनबन अब बातचीत के जरिए समाप्त हो जाएगी। साथ ही परिवार के किसी के साथ आप तीर्थ यात्रा पर भी जाने की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे सभी सदस्य काफ़ी प्रसन्न नजर आएंगे। परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का मदद करने में बिल्कुल पीछे न हटें। आपके लिए समय कुछ खास साबित हो सकता है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके चलते आपकी सुख सुविधाओं और खुशियों में भी बढ़ोतरी होगी। यदि आप नया वाहन या नया संपत्ति खरीदने की इच्छुक हैं, तो आपकी इच्छा बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। आपके ऊपर कोई कर्ज चल रहा है, तो अब आप उसे काफ़ी हद तक चुकाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आप उसमें सफल भी रहेंगे। दोस्तों,
व्यापारिक साख भी आपकी बढ़ेगी। इस राशि के जातक जो शिक्षा, नौकरी या विदेश जाने का कोई योजना बनाए हैं तो आपको बता दें कि भगवान की कृपा से आपकी यह इच्छा पूरी होने वाली है। सिंगल जातकों को किसी समारोह में खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकता है, जिसके बाद आपको उनसे दोबारा मिलने का योजना बनाने पर आप स्वयं मजबूर हो जाएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर परिवार का कोई खास पूजा पाठ आयोजन हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आपके ज़िंदगी में जो भी तनाव चल रहा है उनसे आप मुक्ति पालेंगे। यह जो समय रहने वाला है इनमें अचानक कोई लाभ होगा। कई कठिनाइयां आपकी ज़िंदगी में आई, लेकिन आपने अपना हार नहीं माना। बावजूद उसके आपने धैर्य रखा और कई सारे परेशानियों से बाहर निकल कर आए हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आप कहीं पर कोई बड़ा डील फाइनल करने जा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ होगा, आपको खुशी प्राप्त होगी। आपको अचानक एक के बाद एक अब एक अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रतिभा को देखकर वे आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाएंगे। माता पिता, भगवान की कृपा से कोई छोटा काम आप यदि शुरू करना चाहते हैं तो वे अब आप कर पाएंगे। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है यह आपको कई सारे खुशियों का मौका देगा, जैसे कि आपका किसी लंबे समय के बाद किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त से आपको मिलने का मौका मिलेगा, जहां पर आप पुरानी यादों को ताज़ा भी करते नजर आएंगे। जो लोग शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट में धन का निवेश करते हैं उन लोगों को भी अच्छा लाभ मिलेगा। दोस्तों, जो लोग प्रॉपर्टी में धन का निवेश करते हैं उन लोगों का भी यह समय खास रह सकता है। यदि आपके घर परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात चल रही है तो दोस्तों उनके विवाह प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, जिसके चलते परिवार का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इनमें आपको बता दें कि यदि आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा के दौरान आप किसी भी अजनबी व्यक्ति के ऊपर भरोसा न करें, नहीं तो दोस्तों इससे नुकसान आपको होगा। आपके घर के बच्चों के साथ आपको अपना संबंध अच्छा बनाए रखना है। अपने बच्चों को ज़्यादा भी डरवा कर न रखें, नहीं तो इससे बाद में आपको ही समस्या होगी। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का कोई खास प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भगवान के यानी कि मंदिर में जा सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है वे वैवाहिक जीवन में मधुरता से भरा रहेगा। प्रेम खुशियाँ बनी रहेंगी। दोस्तों, हो सकता है कि आपके घर परिवार में कोई ऐसा काम चल रहा था जो बहुत ही लंबे समय से चल रहा था, तो आखिरकार अब वह काम भी पूरा होगा। इस दौरान आपके घर में कोई सुखद घटना हो सकता है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं तो आपको कोई बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपके विरोधी से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वे आपकी किसी कमियों को ही ढूंढ रहे हैं। इसलिए कोई ऐसा काम न करें जिससे आपका नुकसान हो, आपकी छवि को नुकसान पहुँचे। आप यदि कहीं पर घूमने जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं क्या, या फिर कहीं पर भी जा रहे हैं तो अपने किसी भी कीमती वस्तुओं के निगरानी में लापरवाही न दिखाएं, क्योंकि गुम अथवा चोरी होने की भी संभावनाओं के संकेत मिल रहे हैं। इसलिए आप इस दिशा में सावधानी बरतें। किसी अनचाही यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। दोस्तों, किसी अभिन्न मित्र से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। आपको बस अपने क्रोध पर संयम रखना होगा, क्योंकि आपके आसपास में किसी के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है, और यदि ऐसा हो भी जाता है तो आप किसी भी विवाद को आगे न बढ़ाएं, अन्यथा बात पुलिस तक भी पहुंच सकती है। दोस्तों, जो लोग नौकरी के इच्छुक हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जिससे कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। अपने ऊपर अधिक भरोसा रखें।
इधर उधर की बातों में ना आए, क्योंकि आपका मन कोई भटकाने का प्रयास कर सकता है। विद्यार्थियों को अपने परीक्षा प्रतियोगिता में यदि सफलता चाहते हैं तो पढ़ाई की तरफ ध्यान रखें। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यह आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। दोस्तों, अचानक आपका किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगा जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही काम आने वाला है। दोस्तों, इसलिए सबसे इस दौरान बना कर ही रखें तो अच्छा होगा। दोस्तों, यदि आप शराब पीते हैं तो आपको शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। या फिर दोस्तों, हो सकता है कि आपका किसी से कोई वाद विवाद ही हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि यदि आप घर का निर्माण कार्य करवाना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। वहीं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय अच्छा रहने वाला है। मित्रों के सहयोग से आपका कोई योजना सफल हो सकता है। दोस्तों, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, जो लोग भेंट मुलाकात करना चाहते हैं तो उनकी यह इच्छा पूरी होगी। आपके लिए यह समय बहुत ही सुखद व लाभदायक साबित होने वाला है। यदि आपने अपने लव पार्टनर से धन उधार के तौर पर लिया था तो अब आप उनका पैसा उन्हें वापस कर दें। आपको अपने लव लाइफ में वाणी एवं क्रोध पर संयम रखना होगा, नहीं तो आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है। आपका छवि उनके आगे खराब हो सकता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो अब आप उन्हें अपने दिल की बातों को बताने में ज़्यादा देरी न करें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, आपको अपने लव लाइफ में अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि आपका कोई दुश्मन आपके लव लाइफ में बाधा डाल सकता है या आपके बातों को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है जिनको आप कभी नहीं बताना चाहते थे। आपके लिए यह जो समय है वह काफ़ी शुभ रहने वाला है। आपके कोई अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए आपने लंबे समय से प्रयास किया था, इंतज़ार किया था, अब वह घड़ी समाप्त हुई। अब आपको किसी कार्य में सफलता मिल सकता है। आपके वाणी से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों, आपके सामने कुछ खास चुनौतियां आपको मिलेंगी। आप सभी तरह की अड़चनों को दूर करने में भी सफल हो जाएंगे। नौकरी पेशा जातकों को सहकर्मियों की मदद से सभी काम समय पर पूरा कर कर दिखाने वाले हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती के मूड में भी रहने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे और आस पड़ोस के लोगों के साथ आपके संबंध भी अच्छे बन सकते हैं। माता पिताजी के स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा यदि कोई समस्या थी तो। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपका कुछ तनाव कम होने वाला है। साथ ही घर में रिश्तेदारों के बीच यदि कोई तनाव चल रहा था तो वह तनाव समाप्त होगा। आपके घर पर रिश्तेदारों का आना जाना हो सकता है, जिससे घर का माहौल भी शानदार होगा। आपके घर के बच्चे काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय भी बिताने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान आपके शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका धैर्यशील स्वभाव उन्हें मात देगा। आपका हंसमुख स्वभाव आपके अपने पास रह रहे लोगों को भी काफ़ी खुश करेगा, जिससे लोग आपकी तारीफें भी करेंगे। नौकरी पेशा जातकों के ऊपर काम का बोझ कुछ कम हो सकता है, क्योंकि आप हर काम को बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी से करने वाले हैं। दोस्तों के साथ किसी नई नौकरी के बारे में बातचीत भी कर सकते हैं। दोस्तों, पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। यदि आप सबको साथ लेकर कोशिश करते हैं चलने की, तो अब आपका साथ लेकर चलने का प्रयास सफल होगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चली आ रही सभी जिम्मेदारियों को आप बहुत ही खुशी खुशी पूरा करने में कामयाब रहेंगे। धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई अनबन चल रही है तो वह अनबन अब बातचीत के जरिए समाप्त हो जाएगी। साथ ही परिवार के किसी के साथ आप तीर्थ यात्रा पर भी जाने की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे सभी सदस्य काफ़ी प्रसन्न नजर आएंगे।
परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति का मदद करने में बिल्कुल पीछे न हटें। आपके लिए यह समय कुछ खास साबित हो सकता है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके चलते आपकी सुख सुविधाओं और खुशियों में भी बढ़ोतरी होगी। यदि आप नया वाहन या नया संपत्ति खरीदने की इच्छुक हैं, तो आपकी इच्छा बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। आपके ऊपर कोई कर्ज चल रहा है, तो अब आप उसे काफ़ी हद तक चुकाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आप उसमें सफल भी रहेंगे। दोस्तों, व्यापारिक साख भी आपकी बढ़ेगी। इस राशि के जातक जो शिक्षा, नौकरी या विदेश जाने का कोई योजना बनाए हैं, तो आपको बता दें कि भगवान की कृपा से आपकी यह इच्छा पूरी होने वाली है। सिंगल जातकों को किसी समारोह में खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकता है, जिसके बाद आपको उनसे दोबारा मिलने का योजना बनाने पर आप स्वयं मजबूर हो जाएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर परिवार का कोई खास पूजा पाठ आयोजन हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आपके ज़िंदगी में जो भी तनाव चल रहा है, उनसे आप मुक्ति पालेंगे। यह जो समय रहने वाला है, इनमें अचानक कोई लाभ होगा। कई कठिनाइयां आपकी ज़िंदगी में आईं, लेकिन आपने अपना हार नहीं माना। बावजूद उसके आपने धैर्य रखा और कई सारे परेशानियों से बाहर निकल कर आए हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आप कहीं पर कोई बड़ा डील फाइनल करने जा रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ होगा, आपको खुशी प्राप्त होगी। आपको अचानक एक के बाद एक अब एक अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रतिभा को देखकर वे आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाएंगे। माता पिता, भगवान की कृपा से कोई छोटा काम आप यदि शुरू करना चाहते हैं, तो वे अब आप कर पाएंगे। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यह आपको कई सारे खुशियों का मौका देगा। जैसे कि आपका किसी लंबे समय के बाद किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त से आपको मिलने का मौका मिलेगा, जहां पर आप पुरानी यादों को ताज़ा भी करते नजर आएंगे। जो लोग शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट में धन का निवेश करते हैं, उन लोगों को भी अच्छा लाभ मिलेगा। दोस्तों, जो लोग प्रॉपर्टी में धन का निवेश करते हैं, उन लोगों का भी यह समय खास रह सकता है। यदि आपके घर परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात चल रही है, तो दोस्तों, उनके विवाह प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, जिसके चलते परिवार का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको बता दें कि यदि आप किसी यात्रा पर जाते हैं, तो यात्रा के दौरान आप किसी भी अजनबी व्यक्ति के ऊपर भरोसा न करें, नहीं तो दोस्तों, इससे नुकसान आपको होगा। आपके घर के बच्चों के साथ आपको अपना संबंध अच्छा बनाए रखना है। अपने बच्चों को ज़्यादा भी डरवा कर न रखें, नहीं तो इससे बाद में आपको ही समस्या होगी। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का कोई खास प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भगवान के यानी कि मंदिर में जा सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, वे वैवाहिक जीवन में मधुरता से भरा रहेगा। प्रेम, खुशियाँ बनी रहेंगी। दोस्तों, हो सकता है कि आपके घर परिवार में कोई ऐसा काम चल रहा था जो बहुत ही लंबे समय से चल रहा था, तो आखिरकार अब वह काम भी पूरा होगा। इस दौरान आपके घर में कोई सुखद घटना हो सकता है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, तो आपको कोई बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपके विरोधी से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वे आपकी किसी कमियों को ही ढूंढ रहे हैं। इसलिए कोई ऐसा काम न करें जिससे आपका नुकसान हो, आपकी छवि को नुकसान पहुँचे। आप यदि कहीं पर घूमने जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं क्या, या फिर कहीं पर भी जा रहे हैं, तो अपनी किसी भी कीमती वस्तुओं के निगरानी में लापरवाही न दिखाएं, क्योंकि गुम अथवा चोरी होने की भी संभावनाओं के संकेत मिल रहे हैं। इसलिए आप इस दिशा में सावधानी बरतें। किसी अनचाही यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। दोस्तों, किसी अभिन्न मित्र से विशेष सहयोग प्राप्त होगा।
आपको बस अपने क्रोध पर संयम रखना होगा, क्योंकि आपके आसपास में किसी के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है। और यदि ऐसा हो भी जाता है तो आप किसी भी विवाद को आगे ना बढ़ाएं, अन्यथा बात पुलिस तक भी पहुंच सकती है। दोस्तों, जो लोग नौकरी के इच्छुक हैं